नंबर मिल सकता है आपका? शेड्यूल टाइम जो है 11:35 है इसका, फॉग की वजह से थोड़ी सी लेट है। चाय मेरे हाथ में और बाहर का वेदर देखें, बड़ा मज़ा आ रहा है आज। आप धुंध चेक करें ज़रा, क्या माहौल बना हुआ है बाहर। और G20 की चेकिंग थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है। लोकोमोटिव आपको दिखा नहीं सका। और उधर से मेरी ट्रेन जो है उसने भी ऑन कर दिया है निकलने के लिए, और चलते हैं कि इससे पहले कि वो निकल पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामने आपको शॉर्ट में लाहौर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के 2 मीनार नज़र आ रहे हैं। सुबह के 5:30 बजे हैं और लाहौर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द धुंध छाई हुई है, काफ़ी ठंड है। और आज मैं अपना सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ 101 अब रेल कार एसी पार्लर के अंदर। तो आज का सफ़र आपको दिखाएंगे लाहौर से रावलपिंडी तक, और रास्ते के मनाजिर आपको दिखाएंगे, और स्टेशंस आपको दिखाएंगे, और मालूमात आपको देंगे। तो सुबह सुबह का जो माहौल है रेलवे स्टेशन का लाहौर का, सबसे पहले वो देखें आप। सुबह ही सुबह बहुत गहमा गहमी है लाहौर रेलवे स्टेशन पे। शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन जो है वो निकलेगी 6 बजे, उसका रेक तैयार हो रहा है। और मेरी जो ट्रेन है 101 अब, वो निकलेगी सुबह 7 बजे। शालीमार एक्सप्रेस का रेक आ गया, और ये सामान भी आ गया है जो कराची जाएगा, लोड हो रहा है अभी। EMD AGMU 30 8216 लीड करेगा आज इसको। लें जी, शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन तो निकल पड़ी पूरे 6 बजे कराची के लिए। सामने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मौजूद है 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस। ठीक है, साथ ही इसका भी हॉर्न हुआ है और निकल पड़ी है कराची की तरफ। रास्ता ML1
रायवेंड लोधरा ब्रांच लाइन और दोबारा ML1 के ऊपर। कल सुबह ये पहुंचेगी कराची। आप हमारी वीडियोस देख चुके हैं फरीद एक्सप्रेस की। बड़ी सख्त सर्दी है इस वक्त लाहौर में और धुंध देखें आप कितनी फैली हुई है। मेरी ट्रेन ऑन टाइम निकलेगी इंशाल्लाह, अनाउंसमेंट हो गई है उसकी और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाने को बोला गया अभी, तो मैं अभी उधर जा रहा हूँ। सामने मेरी कोच मौजूद है, सुपर डिलक्स AC पार्लर। तो 1200 रुपये का टिकट है इसका, लाहौर से रावलपिंडी या रावलपिंडी से लाहौर की तरफ आए तो। और ये जर्नी जो है तकरीबन 5 घंटे का होगा, जिसमें गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, जेलम स्टॉप्स के बाद हम रावलपिंडी पहुंचेंगे। ये सुपर डिलक्स कोच है और इसमें इसको चेयर कार भी बोलते हैं। सीट्स लगी हुई हैं, बड़ी आरामदेह सीट है, आगे पीछे हो जाती हैं सहूलत के हिसाब से। फैमिली के लिए ये वाली जो सीट्स हैं ये बेस्ट हैं, आमने सामने आप बैठ सकते हैं फिर मुँह करके। 1G2 और 1H2 इसके नंबर हैं और इधर 3H4 और 3G4। ये नंबर देखें N4। ये वाली जो सीट है इस पर मैं बैठ के जा रहा हूँ आज। इसकी लेग स्पेस आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा ये कचरादान है यहाँ पे और ग्लास होल्डर्स लगे हुए हैं, कप होल्डर। एयर कंडीशन कोच है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी। फैंस लगे हुए हैं अलग से और इस वक्त जो है हीटर्स ऑन है और काफ़ी अच्छा गर्म माहौल बना हुआ है अंदर। टॉयलेट की सहूलत अंदर ही मौजूद है कोच के। सुबह सुबह लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए बेस्ट ट्रेन है, सुबह 7 बजे निकलती है। आप 12 बजे तक रावलपिंडी पहुँचें, अपना काम करें और 104 रेल कार जो इसकी सिस्टर ट्रेन है उसी पे वापस आ जाएं लाहौर। पूरे 7 बजे निकल पड़ी है ये ट्रेन हमारी। अभी सुबह सुबह काफ़ी धुंध नज़र आ रही है आपको पंजाब की फील्ड्स के अंदर और काला शाह काकू रेलवे स्टेशन के करीब से भी हम पास हो रहे हैं।
कालाशाह काकू रेलवे स्टेशन है। कभी यहाँ से ट्रेन जो है 105 और 107 किलोमीटर की स्पीड से पास होती है, पर आज धुंध है तो आप देखेंगे हम 55 किलोमीटर की स्पीड से पास हो रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अभी जिस जोन में हम ट्रैवल कर रहे हैं ये हाई स्पीड जोन है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेन 110 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो ट्रैवल करती हैं। और क्योंकि आज सुबह सुबह धुंध है तो आप देखें कि यहाँ भी जो स्पीड है अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं कालाशाह काकू गुजरांवाला सेक्शन के अंदर, तो 80 के ऊपर ऑलमोस्ट हम ट्रैवल कर रहे हैं सुबह से। सुबह के 7:45 हुए हैं और अभी हम खड़े हुए हैं मुरीद के रेलवे स्टेशन पे। आप धुंध चेक करें ज़रा, क्या माहौल बना हुआ है बाहर। और खड़े हुए इसलिए हैं कि सामने से 2 डाउन खैबर मेल आ रही है पेशावर से चल के कराची के लिए, और सिंगल लाइन क्रॉसिंग होगी यहाँ पे। 1 घंटा लेट चल रही है अभी, क्योंकि 7 बजे का टाइम इसका ऑलमोस्ट लाहौर जंक्शन का है। ZCU 26401 लीड कर रहा है 2 डाउन खैबर मेल को। कॉफ़ी है, चाय नहीं मिलेगी? चाय मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। चलें थोड़ी देर बाद दे दें। थैंक यू। अभी हम कामों की रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं और धुंध की वजह से ट्रेन की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। ट्रेन में खाने पीने की जो सहूलत है वो मौजूद है, पर कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज नहीं है टिकट के अंदर। तो आप इस यहाँ पे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी, कॉफ़ी, चाय वगैरह ले सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। नंबर मिल सकता है आपका? जी नंबर दे देते हैं। सुबह ही सुबह देखें आप कितनी फोग है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। रोमांटिक मौसम बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और आधा घंटा लेट हम पहुंचे हैं गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं ट्रेन में सवार होने के लिए भी और उतर भी रहे हैं। मैं अभी जा रहे हैं आ रहे हो सर? आ रहे हो? ध्यान नाल। नहीं जी, 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम रवाना हो रहे हैं गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है देखने के हिसाब से। ट्रेन ड्राइवर के लिए मुश्किल है काफ़ी। और G20 की चेकिंग थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है। लोकोमोटिव आपको दिखा नहीं सका।
देख रहे हैं कोच माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी है, लाइट्स जल रही हैं, सब सीट्स के कवर लगे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेन के अंदर जो इंसेक्ट्स पैदा होते हैं या कीड़े मकोड़े या कॉकरोचेस या मक्खियाँ, वो हमारी फैलाई हुई जो गंदगी है उसी की वजह से पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी ट्रेन को खुद साफ़ सुथरा रखना है। हम ट्रेन को साफ़ सुथरा रखेंगे तो ट्रेन साफ़ रहेगी। हम अपना बचा हुआ खाना ट्रेन में फेंकेंगे, मूंगफलियाँ खा के छिलके पाँव में फेंक देंगे। अगर हम ऑरेंजेस खाएंगे, माल्टे, तो उनके छिलके अपने पाँव में फेंकेंगे तो उससे गंदगी बढ़ेगी और इंसेक्ट्स पैदा होंगे, जिससे फिर बाद में लोगों को तकलीफ़ होगी। तो सबसे पहले तो हमें ख़ुद ख्याल करना है इन चीज़ों का और अपनी ट्रेन को ख़ुद साफ़ रखना है। आप देखें रेलवे जो है वो ट्रेन को वॉश करके देता है आपको। रेलवे के पास महदूद रेक्स हैं ट्रेन के, और ट्रेन की टाइमिंग के हवाले से जो रेक्स हैं वो मखसूस हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो रेक्स हैं उनको स्टोर करने का जो टाइम है, फ्री टाइम, वो बहुत कम मिलता है। एक ट्रेन आती है, ज़्यादा 2 घंटे मिलते हैं या 3 घंटे उसको, उसी में वो वॉश होती है और दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखें तो हमारी ट्रेन जो है वो साफ़ सुथरी रहेगी। सब लोग सफाई का ख्याल रखें और अपनी ट्रेन को साफ़ सुथरा रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका। गखड़ मंडी रेलवे स्टेशन से पास हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हमारे यहाँ पे। ट्रेन हमारी वज़ीराबाद जंक्शन की तरफ बढ़ रही है। थोड़ी देर में ही हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और ये दूसरा स्टॉप होगा गुजरांवाला के बाद। कितने की दे रहे हो चाय? 50 की। 40 की नहीं मिलेगी? वैसे बाहर 40 की होती है, यहाँ 50 क्यों दे रहे हो? पार्लर में इस वजह से? चलो इसमें ना चीनी डली हुई तो नहीं है पहले? बस ये 1 चम्मच डाल दो। दोस्तों आपको के ठेके होते हैं सर, रेलवे के ठेके होते हैं। हमने तो 5 रुपये कमीशन लेनी होती है अपनी। चलें सही हो गया। मैं ये N4 पे बैठा हूँ, ठीक है। फालतू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह के 8:56 हुए हैं और तकरीबन 30 मिनट लेट अप्रोच कर रहे हैं वज़ीराबाद जंक्शन पे। चाय मेरे हाथ में और बाहर का वेदर देखें, बड़ा मज़ा आ रहा है आज। का स्टॉप होगा वज़ीराबाद जंक्शन पे। काफ़ी चहल पहल है और मौसम आप देख लें बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। जी हॉर्न हो गया है G20 का और 2 मिनट के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं।
हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो रही है, या फिर वो फॉग के अंदर शामिल जो कतरे हैं नमी के वो फील हो रहे हैं। इस वक्त हम चनाब रिवर से गुजर रहे हैं। अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन होगा वो गुजरात का होगा, वहाँ पे 3rd स्टॉप होगा हमारा, तीसरा स्टॉप। अभी सुबह के 9:12 हुए हैं और अप्रोच कर रहे हैं हम गुजरात रेलवे स्टेशन पे। 30 मिनट लेट चल रही है ट्रेन हमारी। सुबह सुबह गुजरात के रेलवे स्टेशन पे आलू की टिक्की, पकौड़े, इसके अलावा बेसन वाले उबले हुए अंडे मौजूद हैं। आप सही है। जी विसल हो गई है और ट्रेन हमारी डिपार्ट हो रही है गुजरात रेलवे स्टेशन से। गुजरात में खाली हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त पिक के साथ G20 लीड कर रहा है। अच्छी एक्सेलरेशन यहाँ पे इसने शो की है। काफ़ी पैसेंजर जो हैं वो वज़ीराबाद और गुजरात के रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं, पर यह है कि प्री बुकिंग आगे से हुई हुई है इस कोच की। लाला मूसा से लोग यहाँ पे बैठेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि ट्रेन वॉश करने से जो इंसेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका एक प्रोसेस होता है और उसको फ्यूमिगेशन कहते हैं, जिसके लिए पूरे रेक को खड़ा करना पड़ता है। 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। और फ्यूमिगेशन प्रोसेस के बाद रेलवे वैगन जो हैं वो इंसेक्ट से जो हैं वो पाक होती हैं। तो पाकिस्तान रेलवे के पास एक तो एक्स्ट्रा कोचेज़ नहीं है, और जिस वजह से इसको फ्यूमिगेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं किया जा सकता। तो मेन चीज़ वही है कि हमें अपनी ट्रेन के अंदर सफाई का ख़ुद ख्याल रखना है, और गंदगी नहीं फैलाएंगे तो कॉकरोच भी नहीं होंगे, और इसके अलावा और जो इंसेक्ट्स हैं वो भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ जब भी सफ़र करें, जो कचरा बनता है खाने पीने का, जो बची हुई चीज़ें हैं, वो अपने किसी एक शॉपर में डाल लें और उसको किसी डस्टबिन में जाकर डाल दें। अच्छा, रावी अक्सर बहाल हो गई है दोबारा? जी सर, रावी चल पड़ी है। हाँ जी, और एक ट्रेन चल पड़ी है आपके इलाके की। एक वारिस शाह है, वो भी हो सकता है कुछ रास्ते में चल पड़े, जो भी खुल जाएगी। हाँ जी। तो अभी दोस्तों आप देखें कि ट्रेन की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, और ऑलमोस्ट 100 के ऊपर
हम बढ़ रहे हैं रावलपिंडी की जानिब। अट्ठाईस मिनट लेट चलने के बाद लाला मूसा जंक्शन पे अप्रोच कर रहे हैं हम 9:36 पे सुबह। और सामने जो ट्रेन खड़ी हुई है ये 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस है। सुबह 6 बजे चली है रावलपिंडी से और कराची की तरफ रवा दवा है। रावलपिंडी से सिस्टर ट्रेन जो है 102 डाउन सुबह की रफ्तार अप्रोच कर रही है 9:45 पे। और उधर से मेरी ट्रेन जो है उसने भी ऑन कर दिया है निकलने के लिए, और चलते हैं कि इससे पहले कि वो निकल पड़े। तो दोनों सिस्टर ट्रेन्स 101 अप और 102 डाउन का जो क्रॉस है वो लाला मूसा जंक्शन पे आपने देखा है। किलोमीटर के माइलस्टोन के पास से गुजर रहे हैं और ये फासला है कराची से। और सफ़र हमारा अभी जारी है ML1 सिंगल लाइन के ऊपर। बड़ी ठंडी हवा चल रही है और धुंध उसी तरह बाकी है। तो अभी अंदर चल के बैठते हैं, फिर आपको बाहर के मनाज़र दिखाऊंगा। अभी सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन के ऊपर से पास हो रहे हैं हम। और कौशन के ऊपर पास हो रही है ट्रेन यहाँ से। सामने से 8 डाउन तेज़गाम गुजर रही है। लूपिंग क्रॉस था, इस वजह से कॉशन था यहाँ पे।
10:16 पे हम अप्रोच बना रहे हैं जेलम रेलवे स्टेशन पे। तकरीबन आधा घंटा लेट चल रही है हमारी ट्रेन। काफ़ी लोग उतरे हैं यहाँ पे। सुबह रफ्तार रेल कार की जो कंपोजिशन है 101 अप और 102 डाउन की, मैं आपको बता देता हूँ। पाँच इसमें इकॉनमी क्लास की कोचेज़ होती हैं, एक सुपर डिलक्स एसी पार्लर, उसके बाद एक बिज़नेस क्लास और एक एसी स्टैंडर्ड की कोच होती है। स्टॉप के बाद फिर से हमारी ट्रेन निकल पड़ी है। धुंध काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है क्योंकि घाट सेक्शन शुरू हो गया है यहाँ पे, यानी कि पहाड़ी इलाका। तो धुंध अमूमन जो है वो मैदानी इलाकों में होती है और मौसम जो है वो अबर आलूद है अभी भी। अभी जो ट्रेन के अंदर कंडक्टर गार्ड हैं उन्होंने ये कॉफ़ी पेश की है मुझे और उनकी मेहरबानी। कह रहे थे यार सर्दी है तो कॉफ़ी हम पी रहे हैं तो आप भी पिएं, वो ये कॉफ़ी दे के गए हैं मुझे। अभी दीना रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। स्टॉप नहीं है यहाँ से, पास थ्रू होगी ट्रेन। दीना रेलवे स्टेशन के ऊपर सुबह 10:40 पे हमारी ट्रेन 101 अप आके रुक गई है। अनयूजुअल स्टॉप है इसका। तकरीबन 5 मिनट के अनयूजुअल अनशेड्यूल्ड स्टॉप के बाद दीना रेलवे स्टेशन से हम निकल रहे हैं।
रेलवे स्टेशन से पास हो रहे हैं और इससे आगे तरक्की का मोड़ है, वो आपको दिखाऊंगा मैं एक मुख्तलिफ शॉट के अंदर। ट्रेन हमारी आधा घंटा लेट चल रही है। सर खैरियत से। एक आध सवाल आपसे पूछ लें सर, अगर इस ट्रेन में आपकी किसी को टिकट बनवाना हो और जगह भी मौजूद हो तो पार्लर कार का जो टिकट है वो कितनी कीमत में बनेगा? वो 1210 में 1200 रुपये किराया है, 10 रुपये और गार्ड साहब से जीसी लेंगे उसके अच्छा, बाद एक्स्ट्रा 10 रुपये लेंगे। 10 रुपये। और आप मकसद जज कैसे करेंगे कि ये बगैर टिकट था बंदा या जेन्युइन? जो आता है ना सीट लेने के लिए वो गार्ड साहब को बताते हैं ना, पूछते हैं पार्लर में जगह है, वो फिर बताएंगे अच्छा। जगह है वो फिर। और अगर किसी का इकोनॉमी का टिकट है और वो रिप्लेस कराना चाहे अपग्रेड कर देंगे, हो जाता है अपग्रेड? जी सही। 610 रुपये लगेंगे जगह होने की सूरत में, अगर जगह होगी, अगर जगह हो जगह होने की। हो जाएगा। तो इन्फॉर्म करके बैठेगा तो पेनल्टी नहीं पेनल्टी उसकी टिकट बनेगी ऑन जीसी। इन्फॉर्म करने में तो जब वो रजिस्ट्रेशन से बैठने से पहले इन्फॉर्म करता है कि मैं टिकट नहीं ले सका। अच्छा। फिर हमारी ड्यूटी में शामिल है कि उसको CM 109 गार्ड सर्टिफिकेट होता है उसके वो- थ्रू हाँ जी, वो इशू किया जाता है और उस पर बगैर पेनल्टी के टिकट बनते हैं। बन जाता है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि अगर किसी ने टिकट बुक कराया हुआ है जो आपके रिजर्वेशन ऑफिस से होता जी, है और वो उससे गुम हो गया जी जी। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे? रेल ने एक बहुत बड़ी सहूलत दे दी है उसकी। FBI है, टिकट फट गया है, टिकट चोरी हो गुम गया उसका टिकट, तो उसकी 10% पे टिकट 9117 में मैसेज करेंगे, हाँ जी, टिकट नंबर देगा या उसका कि लाइसेंस वो नंबर। बंदा खुद ट्रैवल कर रहा हो, सही। नाम का टिकट है। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास मेरी जेब में टिकट था, मैं ट्रेन में बैठा बैठे हैं, और मैं वो मेरे हाथ से गिर गया आपके गिर चेक गया। होने से पहले, जी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका ID कार्ड लेके जी, उसको टैली किया जाएगा कि आया टिकट आपके नाम का है। जो नाम मैं बता रहा हूँ और ID फिर हम कार्ड 9117 पे आपका डाटा सेंड करेंगे, सही हो। वो आगे से हमें बताएगा कि ये इतने की टिकट यानी कि 10% पे बनेगी, वो फिर आपको डुप्लीकेट टिकट 10% पे बना के देंगे। यानी कि हमें मुझे 10 रुपये मज़ीद देने पड़ेंगे, 10%। जी 10%, उसके बगैर चारा नहीं है। इसके बगैर चारा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी रेल है, एक सहूलत दे दी है। अच्छा, सही हो गया। तो
बाकी ये है कि अगर किसी को टिकट बुक करानी हो तो आप लोगों को कोई जगह अलाट हुई है, कहाँ पे बैठते हैं आप लोग ट्रेन में? नहीं, हमें कोई जगह अलाट नहीं होती। ये तो है कि गाड़ी चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद जहाँ कोई अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो वो तो बैठ जाती हैं, अदरवाइज नहीं। चलें, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सोहावा रेलवे स्टेशन से पास हुई है ट्रेन हमारी, और नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो होगा गुजर खान रेलवे स्टेशन पे। दोपहर को 11:30 पे अप्रोच बना रहे हैं हम गुजर खान रेलवे स्टेशन पे। तकरीबन 50 मिनट के करीब ट्रेन जो है हमारी लेट हो चुकी है। यहाँ पे स्टॉप होगा इसका, और इसके बाद रावलपिंडी की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुजर खान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का लेवल भी बहुत अच्छा है, और इसकी साइड से जो क्लियरेंस है वो भी बहुत बेहतर है, काफ़ी हद तक कोच के करीब है। गुजर खान पे भी 2 मिनट का स्टॉप होगा। और सर इसका जो टाइम है रावलपिंडी का वो क्या है, शेड्यूल टाइम जो है? शेड्यूल टाइम जो है 11:35 है इसका। फॉग की वजह से थोड़ी सी लेट है। हाँ जी, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो हाँ वो बताया भी है मैंने। तो जी हॉर्न हो गया इनिशियल, और ये डिपार्चर हॉर्न भी हो गया बहुत छोटा सा। गुजर खान के बहुत से लोग यूरोप के अंदर आबाद हैं, ख़ास तौर पे इंग्लैंड, जर्मनी, इटली वगैरह में। और जो लोग बैरून मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा गुजर खान से बहुत बहुत सलाम हो। गुजर खान के इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को जब यहाँ के जो वज़ीर आज़म थे परवेज़ अशरफ साहब, उनके दौर में इसको रेनोवेट किया गया था और बहुत अच्छा बनाया गया। कोच के लेवल पे है बना हुआ और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म।
आखिरी स्टॉप चकलाला रेलवे स्टेशन पे किया हमारी ट्रेन ने और 12:25 पे यहाँ से रवाना हो रही है। तकरीबन 50 मिनट के करीब ट्रेन लेट हो चुकी है। दोपहर के 12:35 पे हम अप्रोच कर रहे हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। और तकरीबन 1 घंटा लेट हम पहुंच रहे हैं। एक 314 के साथ अवाम एक्सप्रेस 14 टाउन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर। और ये मेहर एक्सप्रेस का रेट खड़ा हुआ जो भी मुल्तान से रावलपिंडी पहुँचा है। लाहौर से रावलपिंडी आने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है, मैं सो कहूँगा, सुबह सवेरे निकलती है और मिड डे में ये रावलपिंडी पहुँच जाती है। और सबसे बेस्ट क्लास जो है वो सुपर डिलक्स है, एसी पार्लर, जिसमें मैंने अभी ट्रैवल किया है। दिन के टाइम आपने आना है तो बड़ी आरामदेह सीट्स हैं, अपनी सहूलत के हिसाब से आगे पीछे भी मूव कर लेती हैं। और 1200 रुपये का किराया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।